आ जाओ आ जाओ, चलो आओ जल्दी आओ। तुम लोगों को आज शुरू करने के लिए बोले थे समांतर श्रेणी, नया चैप्टर। कौन सा श्रेणी? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आ जाओ फटाफट देखना। समांतर श्रेणी क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। श्रेणी के जगह पर कभी कभी तुम लोगों को श्रेणी भी लिख देता है। क्या लिख देता है? श्रेणी के जगह पर क्या लिख देता है? श्रेणी। क्या लिख देगा? श्रेणी पढ़ा जाता है इसको, इसको श्रेणी लिखता है इसे। टबारगी ना बड़का ना, हिंदी पढ़े लो सिखा रही, 4 दिन से हिंदी पढ़ रही थे। हम कितनों कम पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा शब्द जानते होंगे, ठीक ना। क्योंकि उठ बैठ भी जाएगा फिर भी कुत्ता से ज्यादा ऊंचा रहेगा। सही बात है? यस। इतना खतरनाक बेइज्जती कौन करता है सर। आ जाइए बाबू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है सर? यह बात समझना है केवल। जब किसी संख्या या संख्याओं के समूह को क्या कह रहे हैं? एक निश्चित क्रमानुसार लिख दिया जाए या एक निश्चित नियम अनुसार लिख दिया जाए, उसे समांतर श्रेणी, उसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी संख्याओं के समूह को एक निश्चित नियमानुसार लिख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं सर? तो श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक श्रेणी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, आगे लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर, आगे लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर, आगे लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर, आगे लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर। तो बताओ इसमें एक निश्चित नियम लगा हुआ है सर। क्या निश्चित नियम लगा हुआ है सर? तो सबसे पहले हमने एक संख्या का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद अगला जो नंबर आने वाला था उसका भी स्क्वायर किया, और उसके बाद जो अगला आने वाला था उसका भी स्क्वायर किया, और उसके बाद अगला आने वाला था उसका भी स्क्वायर किया। यानी जितने भी संख्याएं दिख रही थी वो सभी को एक निश्चित नियम अनुसार लिखे हम सर। और उसमें नियम क्या लगाए सर? तो सभी लगातार संख्याओं का स्क्वायर करके लिखे हैं। बोलो यस या नो सर। इस श्रेणी को, इसको क्या कहते हैं हम लोग सर? श्रेणी। क्या कहेंगे सर? समांतर श्रेणी नहीं, क्या कहेंगे सर? श्रेणी। क्या कहेंगे सर? जैसे एक बात बताओ, हम एक संख्या लिख रहे हैं 10 और एक संख्या लिख रहे हैं 12, एक संख्या लिख रहे हैं 18, एक संख्या 18 लिख दिए रे, एक संख्या लिख रहे हैं 14, एक संख्या लिख रहे हैं 16, और एक निश्चित नियम अनुसार ये लिखा गया है सर। कैसे लिखा गया है? तो सभी संख्या में 2-2 की बढ़ोतरी की गई है सर। देखो सभी संख्या में क्या की बढ़ोतरी की गई है? 2-2 की क्या की गई है? बढ़ोतरी। यानी सर एक निश्चित नियम अनुसार लिखा गया है सर। जब किसी संख्या या संख्याओं के समूह को जब एक निश्चित नियम अनुसार लिख दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी, सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बताया समझ में? प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना सर। मतलब यह हुआ कि किसी भी संख्या को लिखा जाए, जैसे 1 का स्क्वायर और इसमें 1 जोड़ दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर इसमें भी 1 जोड़ दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर इसमें भी 1 जोड़ दे रहे हैं, 4 का स्क्वायर इसमें भी 1 जोड़ दे रहे हैं, 5 का स्क्वायर इसमें भी 1 जोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ सर कि इसको एक निश्चित नियमानुसार लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? लिखा गया है सर। इसे हम लोग क्या कहेंगे सर? तो श्रेणी। क्या कहेंगे सर? तो श्रेणी। कि जब किसी संख्या या संख्याओं के समूह को कैसे लिख दिया जाए, अब चाहे नियम कुछ भी लगाया हो। देखो 3 को श्रेणी लिखे सर, तीनों श्रेणी में अलग अलग नियम लगा हुआ है सर। अरे बोलो यस या नो सर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो श्रेणी। जैसे अब कोई ऐसे लिख दे, 10 लिख दे, 9 लिख दे, 21 लिख दे, 24 लिख दे, 101 लिख दे। बताओ इसमें कुछ नियम लगा हुआ है? यानी ये श्रेणी नहीं है सर। कुछ ना कुछ झलकना चाहिए कि कुछ नियमानुसार लिख दिया जा गया है सर। इसमें कुछ एक फिक्स नियम लगाया गया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो क्या कहेंगे? श्रेणी। क्या कहेंगे सर? तो श्रेणी। क्या कहेंगे सर? तो श्रेणी। यानी एक जब जब निश्चित नियम लगाएगा और नियम ना लगल रहे तब सर, तब तो भेड़िया दासान लिखल है, कुछ लिखल है। अरे बोलो क्लियर है? तो बताओ श्रेणी का परिभाषा समझ में आया? कि जब किसी संख्या या संख्याओं के समूह को एक निश्चित नियमानुसार लिख दिया जाए तो वो पूरे के पूरे समूह क्या कहलाता है सर? तो श्रेणी कहलाता है।
अब हम लोगों को पढ़ना है कौन सा श्रेणी? समांतर श्रेणी। हम लोगों को जो पढ़ना है वो श्रेणी कौन सा श्रेणी पढ़ना है? समांतर श्रेणी। तो आज और हेडिंग डालेंगे सर कौन सा श्रेणी सर? तो समांतर श्रेणी। पहले एकदम समझने का बहुत इत्मीनान से कोशिश करना। ये समांतर श्रेणी जो है सर वो क्या होता है? श्रेणी तो समझ में आया कि संख्या या संख्याओं के समूह को निश्चित नियमानुसार लिखा जाएगा, उसे क्या कहेंगे सर? तो श्रेणी। लेकिन समांतर श्रेणी कहता है कि वैसा श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर समान हो। क्या बोल रहे हैं सर? वैसा श्रेणी। कैसा श्रेणी? वैसा श्रेणी। वैसा श्रेणी जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का, किसके बीच का? पदों के बीच का क्या बाबू? तो अंतर। पदों के बीच का अंतर क्या होता है? समान हो। पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब किसी संख्या या संख्याओं के समूह में उसके बीच के अंतर क्या हो बाबू? तो समान हो। उस श्रेणी को क्या कहेंगे सर? तो समांतर श्रेणी। बोलो कि सर नहीं समझे, बोलो कि सर नहीं समझे। हम तुमको समझाते हैं बाबू। जैसे हम लिखें बाबू, एक संख्या 2, अगला संख्या 4, अगला संख्या 6, अगला संख्या 10 लिखेंगे तो आगे लिखाते चला जाएगा ना सर। तो देखो तो बाबू इसके बीच का अंतर कितने का है? ये दोनों का 2 का, ये दोनों के बीच का अंतर 2 का, ये दोनों के बीच का अंतर 2 का, अरे 4 का। तो यहां पर लिखो ना 8। अब का करवा मंगेरू 8 लिखाई तो हल कितना हो जाएगा? 8। आगे और लिखाएगा तो देखो इसके बीच का भी अंतर कितने का है? 8 का। यानी सर पदों के बीच का अंतर सब जगह क्या है सर? समान है। ऐसे श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहेंगे? पीछे वाले स्टेप पे तुम नजर डालो तो देखो तो बाबू 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 जुटेगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 दूनी की 4 और 1, 3 तिया की 9 और 1, 4 चौके 16 और 1, 5 पचे 25 और 1। इसके बीच का अंतर देखो 3 का है और इसके बीच का अंतर 5 का है और इसके बीच का अंतर 7 का है और इसके बीच का अंतर देखोगे तो 9 का है ना? निश्चित नियमानुसार तो लिखा गया था लेकिन पदों के बीच का अंतर समान निश्चित नियमानुसार लिखा गया है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। देखो इसके बीच का अंतर 3 का, इसके बीच का अंतर 5 का, इसके बीच का अंतर 7 का। तो देखो तो बाबू नियमानुसार तो लिखा गया है लेकिन पदों का बीच का अंतर समान, इसीलिए केवल इसको हम लोग क्या कहेंगे? श्रेणी। लेकिन समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? जिसमें पदों के बीच का अंतर एकदम लेबर नियन लग रहे हैं ना। आज हम मजदूर दिवस से हम मजदूर तरह लग रहे हैं। कहीं काहे एकदम मजदूर वाला फीलिंग आ गया। अब बेकार का हम लोगों को तो झूठ मूठ के सब सर सर करते रहता है रोड पे निकलो तो। अरे बाबू सर सर हालात यहाँ मजदूर से बदतर बनल रहता है। कोचिंग में कोई आकर के देखे तो बाल बच्चा केकरो माथा खुटा रहा कोई और, बाबू ऐसे मत कर, बाबू ऐसे मत कर, बाबू ऐसे मत कर। तुम लोग को लगता होगा ना बाबू कि एक टीचर पढ़ाता है जब तो बच्चों को बच्चों के नजरिए से देखता है। नहीं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो प्रत्येक घर से आए हैं, है ना? और प्रत्येक घर का भविष्य बैठता है इस बेंच पे और उसका भविष्य यहां से तय होता है। सोचो कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक शिक्षक पे होता है, एक टीचर पे होता है। समझ में आ रहा कि सर भविष्य तय होता है इस बेंच पे बैठ करके। कितने घर का भविष्य यहां पर आकर के बैठता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक शिक्षक पे होता है बाबू। और तुम लोगों को देखो तो मारते डांटते झपटते जखनी तखनी लगता है कि आरिफ सर तो लगा थी कि एक कट्ठा जमीनवा हड़प ले लिए उनका वाला से हमने पर दम पड़ल रहा थी। वैसा कोई मैटर नहीं है। जिम्मेदारी जितनी बड़ी है ना हम लोगों के पास, तुम लोग को तो लगता होगा कि दूध नए पढ़े हुए तो आरिफ सर के बहुत खराब लगता है जब बच्चा नहीं पढ़ता है। तो तुम इमेजिन नहीं, एहसास नहीं कर पाओगे। वो एहसास तुम कब कर पाओगे? जब तुम यहां आकर के खड़ा होगे ना। छोटा बच्चा को तुम 10 दिन ट्यूशन पढ़ाओ और जब वो टास्क बना करके नहीं लाएगा ना तब तुमको एहसास हो जाएगा कि सर को कैसा लगता होगा। जब भाई को बोलो छोटा भाई को पढ़ने और ना पढ़े तो मन कैसे खिंचवा जाता होगा। उस समय पूछो लगता होगा कि मार काट का नौबत आ जाएगा, अभी लड़ाई हो जाएगा, युद्ध महाभारत हो जाएगा। यस या नो सर? लगता है ना? जस्ट लाइक वैसा ही लगता है। ऐसा नहीं लगता है? तुम लोगों को लगता होगा ना पढ़े तो आरिफ सर के का बिगड़ जाता है। अरे बाबू सच मानो में तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो उम्मीद से हमको बनाने के लिए भेजा गया है तुमको वो बना भी तो नहीं पाएंगे। ठीक है मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन हम भी तो कुछ सोचे हैं कि तुमको कुछ बनना है, वो तो नहीं ना हो पाएगा। ये कोई जरूरी है कि नुकसान ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे नुकसान ना हुआ तो फायदा तो कम से कम होना चाहिए था।
न फायदा और ना नुकसान, तो मैंने कि सांस लेवल खाली जिंदा है। तो सोचो थोड़ा सा ये सब बातों पे। जितना मेहनत से पढ़ाते हैं ना उस सारी चीजों पर ध्यान दिया करो। नोट्स जो बनवाते हैं उस सारी चीजों पर ध्यान दिया करो। तो देखो ना, अभी हम तुम लोगों को 10 को क्वेश्चन इमरजेंसी में ला करके रखे हैं धातु अधातु का, तुम्हारा विश्वास जागरूक करने के लिए कि सर हम लोग पढ़े हैं, सफल है। था ना? दिखाना प्रत्येक क्वेश्चन कि नहीं दिखा? एक क्वेश्चन बता दो सर इसमें से कि जो नहीं बताए थे। एक क्वेश्चन बताया गया था, बोलो यस या नो सर। तो सारा क्वेश्चन तुमसे डील हो पाएगा। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए बाबू पढ़ाई में। बिना ईमानदारी का पढ़ाई तुम सोचोगे बेईमानी करके हम पढ़ लें सर कि दूत मम्मी पापा होने हैं और हम घर में बैठ गए हैं, मोबाइल चला रहे हैं और लेके और किताब कॉपी से झाँक के और बैठे लेके पापा बाबू तो पढ़ रहे थे। वो केवल और केवल अपने आप को तुम धोखा देते हो। माता पिता को भी नहीं धोखा देते हो, तुम अपने आप को धोखा देते हो, है ना? बात समझ में आया? और सबसे बड़ा पाप है धरती पर दूसरे को धोखा दे देना। ये पाप की बात नहीं है, ये तो चालाकी है कि दूसरे को धोखा दे दिए हम, ये चालाकी है। सबसे बड़ा पाप है इस धरती पे कि अपने आप को जो तुम धोखा देते हो, अपने आप से जो तुम झूठ बोलते हो। ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए एक स्टूडेंट लाइफ में। नहीं आता है सर तो नहीं, अब आता है सर तो आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है। आ जाइए, बताओ इसके बीच का अंतर समान तो नहीं था सर, लेकिन समांतर श्रेणी किसको कहेंगे बाबू? जिसके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहेंगे? समांतर श्रेणी। कि जिसमें पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। अब हम तुमसे पूछते हैं -2 -1 0 1 2, क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, तो -1 में से -2 को घटाओगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा? 1। फिर देखो 0 में से माइनस घटा रहे हैं तो -1 को घटाएंगे तो 0 में से 1 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो देखो तो इस सब के बीच का अंतर कितने का है सर? तो कहेंगे इसके बीच का भी अंतर 1 का है, इसके बीच का भी अंतर 1 का है, इसके बीच का भी अंतर 1 का है, और इसके बीच का भी अंतर 1 के है। इसीलिए ये भी समांतर श्रेणी है। ये भी कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। और ये भी कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। ये भी कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। यानी वो भी समांतर श्रेणी है और ये भी समांतर श्रेणी है। बोलो क्लियर है? वो भी समांतर श्रेणी है और ये भी समांतर श्रेणी है। अब बताओ कि वो समांतर श्रेणी क्यों है और ये समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि इसके बीच के पदों का अंतर क्या है? समान। और अगर बीच के पदों का अंतर समान रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहेंगे? समांतर श्रेणी। जिसके बीच के पदों का अंतर क्या हो जाए बाबू? तो समान हो जाए। उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहेंगे? समांतर श्रेणी। आपके सामने कोई लिखे 10 15 17 20 और आपसे पूछते हैं क्या ये भी समांतर श्रेणी में है? तो कहेंगे इसके बीच का अंतर कितने का है? 5 का। इसके बीच का अंतर कितने का है? 2 का। और इसके बीच का अंतर कितने का है? 3 का। मतलब सर देखो तो बाबू क्या इसमें अंतर समान है? और जब अंतर समान नहीं तो क्या ये समांतर श्रेणी में कहलाएगा? कतई नहीं कहलाएगा। बोलो यस और नो। क्या बात हम समझा पाए कि नहीं समझा पाए? बोलो समझा पाए? तो बताओ समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? तो लिखेंगे वैसा श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। अब देखो तुम्हारे सामने एक बात मजाक करते हैं। क्या मजाक करते हैं सर? जैसे में एक संख्या लिखते हैं 10 20 30 40 50 डॉट 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 लिखते लिखते कहां तक चले गए? 100 तक। यानी शुरू कहां से किए? गए कहां तक? शुरू कहां से किए? गए कहां तक? बताओ बाबू शुरू कहां से किए? जहां से शुरू किए उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? जहां से शुरू करेंगे उसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम पद। जहां से शुरू करते हैं उसको कौन सा पद बोलेंगे? प्रथम पद। तो बताओ बाबू प्रथम पद को क्या से लिखते हैं? ए से। प्रथम पद को क्या से लिखते हैं? 10 से लिखना शुरू किए और गए कहां तक? 10 से 100 तक जाने में कुछ ना कुछ संख्या आया होगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ ना कुछ जयगो तो तयगो आया होगा। उसको हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। और पदों की संख्या को क्या से लिखा जाता है सर? तो n से। क्या से लिखा जाता है? n से। और कहा जाता है सर क्या सर? तो बताओ इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर को क्या बोलते हैं? पदों का अंतर। क्या बोलते हैं सर? पदों का अंतर। क्या बोलेंगे सर? पदों का अंतर। क्या बोलेंगे सर? पदों का अंतर। या इसी का दूसरा नाम देते हैं बाबू सार्वय अंतर। क्या देते हैं? सार्वय अंतर। क्या नाम देते हैं सर? सार्वय अंतर। क्या नाम देंगे सर? सार्वय
अंतर। इसी का दूसरा नाम क्या देंगे? सार्वय अंतर। या इसी का दूसरा नाम देंगे सर पद अंतर। क्या नाम देंगे सर? पद अंतर। क्या नाम देंगे सर? पद अंतर। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं सर? कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? कॉमन डिफरेंस। थोड़ा सा याद रखना बाबू, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं सर? पदों के अंतर को क्या से लिखते हैं? डी से। पदों के अंतर को डी से लिखते हैं। और ये डी को लिखने का तरीका होता है सर, क्या होता है सर? तो देखो, जब पदों के अंतर को डी से लिखते हैं तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। कभी भी अगर पदों का अंतर निकालना रहेगा तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। जैसे 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाओ, 8 में से 6 को घटाओ, 8 में से 6 को घटाओ कितना आएगा? 2 आएगा। तो डी का मान निकालने का तरीका क्या है सर? कि दूसरा पद में से T2 में से T1 को घटाएंगे, T3 में से T2 को घटाएंगे, T4 में से T3 को घटाएंगे, T6 में से T5 को घटाएंगे। अरे बोलो, यानी हमेशा दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कॉमन डिफरेंस या सार्वय अंतर या पद अंतर। उसके बाद आगे जब चलेंगे तो आगे आपको दिखाई देगा सर, जिसका नाम है सर डी हो गया, पदों की संख्या हो गया, सार्वय अंतर हो गया, प्रथम पद हो गया। बताओ 10 से लिखना शुरू किया और गए कहां तक? कहां तक गए? 100 तक। कहां तक गए? अंतिम कहां पर कर गया? तो अंतिम पद को, कौन सा पद को बाबू? अंतिम पद को टी एन से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? या कभी कभी ए एन से लिखते हैं। क्या से? या कभी कभी एल से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? एल से लिखते हैं। तो बताओ बाबू, ये समांतर श्रेणी में अगर एक श्रेणी लिखा जाता है तो तुम्हारे सामने इतना सारा शब्द आता है। प्रथम पद को ए से, पदों की संख्या को एन से, पदों के अंतर को डी से, और ये अंतिम पद को टीएन से, अंतिम पद को टीएन से। बोलो दिमाग काम किया सर? अरे बोलो दिमाग काम किया? तो अभी हम केवल डिफिनेशन दिए हैं किसका सर? तो समांतर श्रेणी का, कि जिसमें पदों का अंतर क्या हो सर? समान हो। उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहा जाएगा? समांतर श्रेणी। और एक श्रेणी को लिख दिया जाए तो इतना माना शब्द तुम्हारे सामने आता है और सारे शब्द का संकेत है। राइट डाउन फटाक से। ये देखो ना, झोटा हमार संभार नहीं रहा है। हो गया? पापा फोन कर रहे हैं शीतल। हाँ भैया। हाँ भैया, 3:15। हाँ बाबू नहीं आ, हाँ 2 दिन से बाबू नहीं क्लास में। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आवे दीजिए। हम ऐसे शीतल से भी कल पूछे थे तो कोई तबीयत खराब। नहीं नहीं, एकदम ठीक 3 बजे छोड़िएगा वहाँ से। एकदम 3 बजे छोड़िएगा वहाँ से। यहाँ खेलता है, पनिया पीता है, फिर यहाँ से और यहाँ खेलता है और पनिया पी लेता है। ठीक है भैया, ठीक है। चलो हो गया बाबू, उतर गया, आगे चलें? आए चले? नहीं,
क्या गुंडा बन रहा है तुम लोग जी। समांतर श्रेणी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 10 नंबर, कै नंबर 10 नंबर। जितना एक्सरसाइज को पढ़े हैं पीछे रिवीजन में रखेंगे सर, सब रिवीजन में है ना। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएं, बहुपद पढ़ाएं, द्विघात समीकरण पढ़ाएं, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाएं, सब रिवीजन में है ना। हम टास्क देते रहेंगे, उसको केवल रिवीजन में रखना है सर, और उसके बाद सेकंड राउंड में सब समतल करते निकल जाएंगे। पहले तो आप एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी समांतर श्रेणी को पहले हम एनसीईआरटी बोर्ड पे खोल करके पहले पढ़ा देंगे तुम लोगों को। उसके बाद हम लोग सर जो जो पब्लिकेशन रखे हुए हैं उस पब्लिकेशन को बनाते रहेंगे। चले आगे, चले आगे। बताओ समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? पदों का अंतर क्या हो, उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहेंगे? उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहेंगे? उस श्रेणी को कौन सा श्रेणी कहेंगे? कौनो दिक्कत? तनी मनी, तनी मनी समांतर श्रेणी समझ में आ गया? आ जाइए, अब हम आपको बताते हैं। सर अगर कोई संख्याओं का समूह अगर लिखा गया है, उसके बीच के पदों का अंतर अगर समान होगा तो उसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे सर? समांतर श्रेणी। केयर करना बाबू, दुनिया में हर चीज का सामान्य रूप होता है। जैसे आदमी का एक रूप होता है कि आदमी ऐसने होता है सर, है ना। आदमी कैसा होता है? ऐसन होता है। लेकिन जब आदमी साक्षात खड़ा भी होता है ना, तैयो ओकरा जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाण देना पड़ता है कि हम पैदा हुए थे। तेरे भैया इसमें शक की बात क्या है? जब पैदा हुए थे तब तो खड़े हैं सामने, तब तो खड़े हैं सामने, इसमें शक की कोई बात है ही नहीं है सर। बोलो यस या नो सर, शक की कोई बात है ही नहीं है। क्लियर है? चलो आ जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बना करके दे। अरे बाबू जो जन्म प्रमाण पत्र तुम्हारे पास बनाने गया वो बिना पैदा होले गया है, तुम्हारे पास पैदा हुआ था तब गया है तुम्हारे पास बनाने, नहीं होकर बाद जन्म प्रमाण पत्र बना के। जी विडम्बना है। आ जाओ, देखो इसका सामान्य रूप देखो, कौन सा रूप देखो। बाकी तो कल खतरनाक तरीके से इसको हम शुरू करवे करेंगे, थोड़ा सा इसका सामान्य रूप देख लेना। इसका सामान्य रूप होता है देखो क्या, ए, बोलो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट, अंतिम तक जाएंगे तो मिलेगा ए प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये है पहला पद, ये कौन सा पद है? पहला पद। ये कौन सा पद है? पहला पद को क्या लिखें? ए। क्या लिखें? ए। बताओ बाबू दूसरा पद को तुम लिखो, दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या लिखा हुआ है? ए प्लस डी। ए प्लस डी को ए प्लस 2-1 इंटू डी लिख सकते हैं। देखो तो बाबू, 2 में से 1 घटेगा और 1 में डी से गुना होगा, डी प्लस का ए। स्टाइलिश हो गई सर। आगे चलो, आए बाबू। कौची कह रहा? कौची बोलता है? कौची बोलता है? बेटा मारेंगे नहीं, सी पद लिख लेना, पद सुनाई देगा, ठीक ना। आ जाओ, उसके बाद लिखो बाबू तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद। बताओ तीसरा पद कितना लिखा हुआ है? ए प्लस 2d। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 3-1 इंटू, बोलो लिख सकते हैं क्या? ए प्लस 3-1 इंटू। अब बताओ बाबू अगर चौथा पद लिखना रहेगा, ए प्लस 4-1 इंटू, तब ना 4 में से 1 घटेगा तो 3 और 3 में डी से गुना होगा तो 3d हो जाएगा। अरे बोलो, आगे जब चलोगे बाबू तो 5वां पद लिखोगे। तो इसी तरह से जब चलते जाओगे तो एनवा पद, केमा पद, एनवा पद लिखने की नौबत आएगी। तो बताओ एनवा पद बराबर क्या लिखोगे? तो कहोगे ए प्लस, चौथा पद था तो 4 लिखे, तीसरा पद था 3 लिखे, दूसरा पद था 2 लिखेंगे, एनवा पद है तो क्या लिखेंगे? n-1 इंटू डी। और यही एनवा पद को हम लोग लिख देते हैं tn से, जिसको अंतिम पद कहते हैं। और tn बराबर क्या हो जाता है सर? a प्लस n-1 इंटू डी। क्या समांतर श्रेणी का पहला फॉर्मूला मजाक में बना दिए? पता चला तुम लोगों को क्या होता है? tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो क्लियर है सर? कोनो दिक्कत? तो यहां तक बातों को याद रखना है। कल हम इसके आगे से क्लास तुम लोगों को खींच देंगे सर। बोलो बात डन है सर?
क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं तक। थोड़ा सा क्लास लेट से शुरू हुआ बाबू, तो थोड़ा सा नौशाद सराय लेट से आए थे, थोड़ा सा जल्दी में है आज।